हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। दोस्तों, आज के सेशन में हम जो बंगाल जो शैली के जो अगले कलाकार हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों, जो कि मेन पॉइंट होंगे, उनको हम लोग देखते हुए अंततः कुछ क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको पता चल जाए। हमारा जो वीडियो जो भी आने वाला अपलोड होगा तो आपको उसके बारे में जानकारी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब्दुल रहमान चुगताई का जो जन्म हुआ था 2 सितंबर 1894 लाहौर में हुआ था। कौन से लाहौर में? पाकिस्तान वाले लाहौर में हुआ था। ठीक है, यानी पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इनके जो वंशज थे, ठीक है दोस्त, इनके जो वंशज थे कौन थे? चुगताई अहमद, उस्ताद अहमद, मतलब चुगताई उस्ताद अहमद, मतलब ये कौन थे? कहाँ? ये शाहजहाँ के दरबार में क्या थे? डिजाइनर थे। ठीक है, ये आपके इनके मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के वंशज थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी, कह सकते हैं इनके प्रारंभिक गुरु जो माने जाते हैं वो मीर बख्श को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के संरक्षण में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और इसके बाद वो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिए थे। ठीक है दोस्तों, जो ये भी आपका कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद में यह विधिवत शिक्षा कहाँ ली थी? तो दोस्तों, ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में आने के बाद यहाँ पे विधिवत शिक्षा ली और जहाँ किसके संरक्षण में ली? तो उनके कला गुरु कौन माने जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, दक्षिण एशिया का अगर पूछे इस तरह से प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, दक्षिण एशिया का पहला मुस्लिम कलाकार कौन है? अगर पहला मुस्लिम कलाकार पूछे तो कौन होगा दोस्तों? चुगताई साहब होंगे। चुगताई भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, या अब्दुल रहमान, तो इनका नाम है चुगताई। ठीक है, वो आप ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इनसे बनता है क्या कि पाकिस्तान का प्रथम कलाकार कौन था? तो पाकिस्तान का प्रथम कलाकार करके पूछे या दक्षिण एशिया का पहला मुस्लिम कलाकार। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट बन रहा है, इन्हें दोस्तों रंगों का सम्राट कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि रंगों का जो कॉम्बिनेशन करके चित्र बनाते बहुत सुंदर बनाते थे। ठीक है, तो इसलिए इनके रंगों का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इनको क्या किया गया था दोस्तों? खान बहादुर की उपाधि दी गई थी किनके द्वारा? ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह उपाधि कब दी गई दोस्तों? 1934 ईस्वी में इनको यह उपाधि मिली थी। किसने दिया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह पूछा गया यह भी क्वेश्चन कि किसे खान बहादुर की उपाधि, कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको खान बहादुर की उपाधि मिली थी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है, व्यक्तिगत शैली। इनकी जो व्यक्तिगत शैली थी, खुद की शैली, उसका क्या नाम है? तो चुगताई शैली कहलाता है। इनकी शैली को चुगताई शैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके जो चित्रों पर क्या था? मुगल लघु शैली, इस्लामिक शैली का प्रभाव अत्यधिक था। ठीक है, क्योंकि ये मुगल वंश से ताल्लुक़ रखते थे, इनके पूर्वज जो है क्या है, मुगल शासन से ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगला जो हमारा पॉइंट है, ये चित्रकार के अतिरिक्त एचिंग, इनग्रेविंग, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी, ज्वेलरी डिजाइनिंग और फोटो लिथोग्राफी आदि विधाओं में कार्य किया था। दोस्तों, इतने सारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इतना सारा ये काम कर चुके थे। ठीक है, इनकी कलाओं में दोस्तों रेखा की प्रधानता थी। ठीक है, और जो रेखांकन और वास पेंटिंग में विशिष्टता बंगाल शैली से प्रभावित थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों देख लेते हैं।
दोस्तों हम वही पॉइंट यहाँ पर लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद चुगताई पाकिस्तान के राष्ट्रीय कलाकार कहे जाने लगे। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के क्या कहे जाने लगे? राष्ट्रीय कलाकार। ठीक है, यह लाहौर कॉलेज में क्रोमोलिथोग्राफी, ठीक है, के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुई। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? लाहौर में। किस पद पे? क्रोमोलिथोग्राफी के प्रवक्ता के पद पर क्या हुए? नियुक्त किए गए। ठीक है दोस्तों, इनके हम प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्रों में क्या क्या आते हैं? मिर्जा गालिब के गज़लों को दोस्तों ये मुरक्ता चुगताई के नाम से चित्रित किया था। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा है दोस्तों, याद रखे रहिएगा। उमर ख़याम के शायरियों को यह नक्श चुगताई नाम से चित्रित किया। ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट याद रखे रहिएगा। क्या? मुक्ता चुगताई, जो कि मिर्जा गालिब के गज़लों का जो संग्रह था उस पर वो चित्रण किए थे, और जो दूसरा है नक्श चुगताई, यह उमर ख़याम की शायरियों की संग्रह का चित्र था। ठीक है दोस्तों, अगला जो चित्र है हमारा महत्वपूर्ण, वो ग्लूमी राधिका है। ठीक है दोस्तों, ये ग्लूमी राधिका कहाँ संरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत स्टैम्प पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बनाया था। दोस्तों, जो पाकिस्तान का जो स्टैम्प इन्होंने, खूबसूरत स्टैम्प जिसको दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टैम्प माना जाता है, उन्होंने पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस पर बनाया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन PTV के लिए एक लोगो भी डिजाइन किया था। ठीक है दोस्तों, कौन? अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, इनके अन्य जो चित्र हैं दोस्तों देख लेते हैं, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। अब देखिए, होली है इनका एक चित्र, और ये है सहारा की शहजादी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पूछा है। राजकुमार सलीम, बुझी लो, जीवन जाल, गीत दीपदान, अनारकली, और क्या है? जंगल में लैला, सन्यासी है, जंगल में लैला, ये तो हो चुका है, दोबारा आ गया। देखिए दोस्तों, ये हीरामन तोता, जो हीरामन तोता है दोस्तों, ये कहाँ पे संग्रहित है? ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑफ नई दिल्ली, मतलब ये जो आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यहाँ पर ही संग्रहित है, इसका ये नाम है। ठीक है, युवा साधु, संगीत का जन्म, द बॉन्ड ऑफ लव, और इनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न है। ठीक है, राधिका, देखिए राधिका किस माध्यम में बना है दोस्तों? ये टेम्परा और वास माध्यम में बनाया गया। ठीक है, और इन्होंने राधा और कृष्ण पर भी ये चित्र बनाया। ठीक है दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 17 जनवरी 1975 में लाहौर में हो गई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो या तो एग्ज़ाम पूछे जा चुके हैं या तो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म हम लोग को पढ़े कहाँ हुआ था? लाहौर, पाकिस्तान में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं उसको भी। चुगताई के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे दोस्तों? तो चुगताई के जो प्रारंभिक शिक्षक थे दोस्तों, वो क्या थे? उस्ताद मीर बख्श जी थे। ठीक है, कौन था? उस्ताद मीर बख्श। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, चुगताई जी ने कला की शिक्षा विधिवत रूप से कहाँ से ली? तो दोस्तों, विधिवत रूप से अगर कहे कला की शिक्षा कहाँ से ली, तो कहाँ से ली थी इन्होंने? तो इन्होंने जो विधिवत शिक्षा ली थी, कहाँ से ली थी? वह ली थी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से ली थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, दक्षिण एशिया का पहला मुस्लिम कलाकार कौन था? दोस्तों, दक्षिण एशिया का पहला मुस्लिम कलाकार कौन था? तो कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, खान बहादुर की उपाधि किस कलाकार को दी गई? तो दोस्तों, खान बहादुर की जो उपाधि है वह दी गई थी अब्दुल रहमान चुगताई को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो रंगों का सम्राट जो कहलाते हैं वो कौन है?
चुगताई साहब जी हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम कलाकार कौन है? तो पाकिस्तान के प्रथम कलाकार कहलवाने वाले कौन थे? यसार चुगताई जी। ठीक है, अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, HR चुगताई को खान बहादुर की उपाधि कब दी गई? तो दोस्तों HR चुगताई को खान बहादुर की जो उपाधि मिली थी वो 1934 ईस्वी में मिली थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, सहारा की शहजादी चित्र किस चित्रकार का है? तो दोस्तों सहारा की शहजादी चुगताई साहब का है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, चुगताई साहब की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो इनकी दोस्तों जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1975 में। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा ये टॉपिक था ख़त्म होता है। फिर हम आपको अब अगले सेशन में एक नए कलाकार के साथ आएंगे, इसी तरह उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों।